नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम हैं मिलक में और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनके बेटे अमित जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनके ऊपर जो पूर्व पालिका अध्यक्ष रही हैं दीक्षा कुमार, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्हीं से जान लेते हैं क्या मामला है। जी जी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं आवासों को पैसे लिए जाते हैं, जी जी आवासों के पैसे लिए जाते हैं। इस तरह की एक वीडियो मैंने बहुत कुछ टाइम पहले देखी थी, जो बहुत ही आजकल देख रहे हैं वायरल हो रही है। आवासों के पैसे जो होते हैं, वो जो लाभार्थी हैं जिनके भी आवास बनाए जा रहे हैं, वो सारे उनके खाते में आते हैं, एकाएक पैसा। तो हमारी नज़र में तो हमने तो कोई भी एक पैसा नहीं लिया है, ना ही कोई लाभार्थी इस बात को कह सकता है कि हमने चेयरमैन को 1 रुपये दिया है या कुछ भी किया है। बाकी कहीं भी कोई अगर शिकायत सुनने को मिली है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उन लोगों से कहा गया है कि भाई इस तरह के अगर कहीं पैसे लिए जा रहे हैं कुछ भी है तो ये सारी चीज़ें ना हों। अच्छा, तो ये जिस तरीके की जो बात आपके सामने आई, तो आपने क्या कदम उठाया उसको लेकर? जो भी बात इस तरह की आई, अब अवहेलना, क्योंकि ये चुनाव का दौर है, 5 साल हो गए और प्रधानमंत्री आवास पहले से बन रहे हैं। लगभग 2014 में शायद भाजपा की गवर्नमेंट सेंट्रल में बनी थी, उसके कुछ ही टाइम बाद से आवासों की योजनाएं चालू हो गई थी। तो अब जब आवास की योजना, जब हम चेयरमैन 17 में बने थे, उससे पहले फॉर्म, कुछ आदि फॉर्म जो है भरे जा चुके थे, जो कि हमारे कार्यकाल में नहीं भरे गए थे। तो अगर ये आरोप जैसा कि लगाया गया है तो क्या नाम है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार के कोई भी पैसे किसी से हमारे द्वारा नहीं लिए गए हैं। और उस पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी चीज़ों की जो इंक्वायरी होती है, वो सारी एसडीएम प्लस ईओ प्लस लेखपाल एक टीम के तहत होती है। वो साइन होके पूरा प्रॉपर जो है वो ज़िले पे जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है, फिर वो चीज़ें होती हैं आगे, पैसा वैसा खाते में जो है आता है। उसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। तो क्या ये आपको चुनाव के समय बदनाम करने की एक साजिश है, एक प्लानिंग है? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या नाम है, वो जिन्होंने भी आरोप लगाए हैं, शायद जनता भली भांति जानती है। पहले भी जैसा कि उस ऑडियो में ये कहा गया था कि 15 साल वो जीती हैं या जो भी है चेयरमैन रही हैं, तो उन्होंने अपने विकास कार्य ना गिनाकर हमारी जो गलत सलत चीज़ें हैं उनको फैलाया जा रहा है गलत तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, बात कर लेते हैं जिस तरीके से जहाँ पर पानी की टंकी की समस्या है, लोगों को कई जगह ऐसी हैं जहाँ पानी कम मिल पा रहा है या गंदा मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपने क्या अपने कार्यकाल में उपाय किए थे? देखिए सर, जब हम चेयरमैन बने थे तब लगभग 800 से 900 कनेक्शन पानी की टंकी के हुआ करते थे। इसमें सुधार हो के आज की डेट में 2400 के लमसम हैं, 2400 से 2500 के आसपास। तो लगभग 1500-1600 कनेक्शन पानी के अगर बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में सुधार हुआ है। पाइपलाइन जो है विस्तारीकरण का कार्य हुआ था, प्लस पंप जो है नए लगे थे उनको चालू किया गया। तो कहीं ना कहीं जो सुधार हुआ है, इसीलिए लोगों ने 1500 कनेक्शन लिए। और हाँ, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है, तो उन पे काम किया गया था और किया जाएगा अगर हमें मौका मिलता है। तो जहाँ तक पानी की टंकी का जो है सवाल रहा, खाता नगरिया में एक टंकी प्रस्तावित थी, एक रौरा कला में, एक आपका मिलक में। तो इनकी जगह अभी चिन्हित पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं, मगर इसका सारा कुछ जो भी था जल निगम के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा जो भी और चीज़ें थी वो सारी चीज़ें कर दी गई हैं। प्रस्ताव वगैरह जो भी थे वो सारे हो चुके हैं, सिर्फ हमें जगह चिन्हित करके देनी है उनको और उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या उसमें रहेगा कि पहली प्राथमिकता में आप क्या करेंगे? देखिए, पहली प्राथमिकता में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे काम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे मिलक के अब्दुल्लापुर में एक वार्ड पड़ता है 2 नंबर, उसमें एक सड़क का जिक्र भी आया था जिसका उन्होंने भी जिक्र किया था। वो सड़क जो है मेरे कार्यकाल में नहीं पड़ी थी, उससे पहले कार्यकाल में पड़ी थी। उसके कागज़ मौजूद होंगे आज भी, वो ऐसा नहीं कहीं चले गए। आरोप प्रत्यारोप जो है चुनाव के दौरान ही हो रहा है कि वो सड़क नीची थी या कुछ भी थी। हाँ, उसमें कार्य होना है, वो मरम्मत का कार्य किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। उपचुनाव चलते रहे, कोविड रहा, तो तमाम दिक्कतें रहीं। हमारे कुछ टाइम जेई का भी चार्ज जो है अटके रहा था, क्योंकि जेई ट्रांसफ़र हो गए थे हमारे। तो तमाम जगहों से प्रभावित रहा। ऐसा नहीं उस कार्य को करने की कोशिश नहीं की गई। और एक समस्या जो और थी वार्ड नंबर 19 में खाता कलां में, जो वो सड़क नहीं पड़ पाई है, जिसकी बहुत बड़ी समस्या है उस वार्ड में, वो किन्हीं कारणों से नहीं पड़ पाई थी। उसका प्रस्ताव भी पूरा पास है, कार आदेश वगैरह सब ठेकेदार के हैं, ईओ साहब को उससे अवगत भी करा दिया गया था। तो कुछ आदि जो भी समस्या है उन पर कार्य किया जाएगा। जो समस्याएं हम जनता के बीच में घूम रहे हैं, बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो हमें नहीं पता थी, जो पता लग रही हैं घूमने से। जगह जगह हम हर प्रत्येक घर में डोर टू डोर जा रहे हैं, तो समस्याएं जो भी पता लग रही हैं उन पे पहले प्राथमिकता पे काम होगा। तो ये थे हमारे साथ अमित जी, जिन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो भी कमियां
समाज के बीच में आ रही हैं, जो विकास कार्य में कमियां अब नज़र आ रही हैं, जो रह गई हैं, कोविड की वजह से हों, चाहे वो ईओ के यहाँ ना होने की वजह से हों, उसको पूरा कराया जाएगा, जनता अगर हमें मौका देती है तो। राजीव वर्मा, मिलक।